आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। इस महीने के आखिरी में शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 4 दिवसीय टेस्ट मैचों की सीरीज में जिले के लाल आदित्य सिंह की फिरकी का जादू भी दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित अंडर 19 टेस्ट टीम के बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज आदित्य सिंह का चयन भी हुआ है। आदित्य अभी यूपी T20 लीग में लखनऊ फाल्कन टीम से खेल रहे हैं। इससे पहले देवरिया के मूल निवासी उमेश यादव भी भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा रह चुके हैं। सलीमपुर के करौता गांव में मोहम्मद सोनू की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मंसूरी समाज की बैठक हुई। बैठक में समाज की दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने विकास पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने कहा कि मंसूरी समाज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सांसद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में मंसूरी समाज के उत्थान और विकास के लिए कभी चर्चा नहीं हुई। सभी राजनीतिक दल मंसूरी समाज का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उनके विकास की चर्चा नहीं करते। सच्चर कमेटी की सिफारिश, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए भारतीय मुसलमान की हालत दलितों से भी बदतर है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि मंसूरी विकास आयोग का गठन कर मंसूरी समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। गौरी बाजार में 1.5 दशक से बंद पड़ी वीरान चीनी मिल के परिसर में 31 श्रमिकों व किसानों के बीच जब सदर विधायक डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी पहुंचे तो उनका दर्द छलक पड़ा। श्रमिकों ने बताया कि भुगतान के लिए विधायक से पहल करने की मांग की। विधायक ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। गौरी बाजार चीनी मिल के अतीत पर नजर डाले तो जब इस क्षेत्र में गन्ने की मिठास की खुशबू अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने वर्ष 1914 में इस क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की। इस क्षेत्र के लोगों को जहां रोजी रोजगार मिला तो वहीं किसान खुशहाल हो गए। इसी बीच सन 1998 में चीनी मिल बंद हो गई। तत्कालीन सांसद जनरल मणि प्रकाश त्रिपाठी के प्रयास से मिल 2 महीने और चलकर हमेशा के लिए बंद हो गई। सरकार बदल गई, जनप्रतिनिधि भी बदल गए, लेकिन नहीं बदल पाई चीनी मिल की तस्वीर। वर्ष 2011 में BCCI ने चीनी मिल देश की राजधानी नई दिल्ली में नीलामी की। इसमें राजेंद्र इस्पात कोलकाता द्वारा मिल इस शर्त के साथ खरीदी गई कि किसानों व श्रमिकों का समस्त बकाया भुगतान करके वे यहां उद्योग चलाएंगे। रुद्रपुर नगर से सटे ग्रामीण इलाकों की तरफ सुबह टहलने वालों की दुर्गंध से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हरियाली भरे रास्ते में स्वच्छ हवा की तलाश में जाने वालों को नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से गिराए जा रहे कूड़े ने संक्रमित बीमारी की आशंका से परेशान कर रखा है। 2 माह से नगर के समीप गांव के मार्गों पर कचरे की बदबू से राहगीरों को दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों के विरोध के बाद नगर पंचायत प्रशासन की गाड़ी हर रोज कचरा गिरा रही है। आपको बता दें कि रुद्रपुर नगर से हर दिन करीब 16 टन कूड़ा निकलता है। कूड़ा को गिराने के लिए नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से 18 गाड़ियां लगाई गई हैं। सहनकोट परिसर के समीप बने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में नगर पंचायत प्रशासन कबाड़ गाड़ियों की रखवाली करा रहा है, जबकि कूड़े को नगर से निबाही, नकैल, सिमरौना, नारायणपुर और मदनपुर मार्ग पर गिराया जा रहा है। इन मार्गों के किनारे लगे पेड़ों को देखते हुए हर दिन सुबह सैर सपाटा करने लोग निकलते हैं, लेकिन सड़क के किनारे दुर्गंध फैलने से अब लोग टहलने से परहेज करने लगे हैं। छुट्टा पशु कूड़े को पूरी सड़क पर फैला दे रहे हैं। स्कूल और कोचिंग जाने वाले छात्र भी कूड़ा करकट की तरफ से होकर जाना पड़ता है। मदनपुर में धान के खेत में सिंचाई कर रहे युवक की करंट लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने मदनपुर थाना के गेट के पास हंगामा किया। उन्होंने 2 घंटे तक रुद्रपुर और कपरवार मार्ग को जाम रखा। परिजन युवक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था। साथ ही आरोपियों की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देने पर शाम को जाम समाप्त हुआ। तरकुलवा नगर पंचायत कस्बा स्थित विद्युत उपकेंद्र के सामने कस्या और देवरिया मार्ग पर एक बंदर के उत्पात से राहगीर परेशान हैं। उत्पाती बंदर ने बाइक सवार 2 युवकों को धक्का दे दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से बंदर को पकड़ने की गुहार लगाई है। बघौसघाट में बिजली निगम के अवर अभियंता और भाजपा नेता की घुड़की और धमकी का ऑडियो वायरल हुआ है।
वायरल वीडियो में व्यक्ति ने कहा है कि पता है किससे बात कर रहे हैं, मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूं। अवर अभियंता ने कहा कि यह धमकी किसी और को दीजिएगा, मैं जन सेवक हूं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने बघौस घाट अवर अभियंता को फोन किया कि मैं हाइडल पर बैठा हूं, बिजली क्यों नहीं है। अवर अभियंता ने कहा कि जब हाइडल पर बैठे हैं तो वहीं पूछ लीजिए। इस पर व्यक्ति ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि आपको पता है किससे बात कर रहे हैं, अपना नाम लेते हुए कहा कि मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूं। इस पर अवर अभियंता ने कहा है तो ठीक है, मैं जान गया, अब अपनी समस्या बताइए। इस पर व्यक्ति ने कहा कि जो हाइडल बना हुआ है वह जमीन हम लोगों ने दिया है। तब अवर अभियंता ने कहा कि जमीन वापस चाहिए या कोई और समस्या है। अवर अभियंता ने आगे कहा कि भाजपा की धमकी किसी और को दीजिएगा, हमको नहीं। मेरी 24 घंटे ड्यूटी नहीं है कि हाइडल पर मैं बैठा रहूं। चुनकी में राम जानकी मार्ग पर भीखमपुर छपरा गांव के सामने गिट्टी लदा ट्रेलर पलट गया। इससे करीब 7 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। घटना में चालक व खलासी पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जेसीबी और हाइड्रा मंगवाकर गाड़ी को किनारे कराकर गिट्टी को हटवाई गई, जिसके बाद आवागमन चालू हुआ। खुखुंदू थाना क्षेत्र के सठियाओं गांव निवासी एक 32 वर्षीय युवक की दुबई के आबू धाबू में मौत हो गई। कंपनी में काम करते समय युवक 1 सप्ताह पहले काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा था। वहां के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की जानकारी परिजनों को हुई, पति ने डीएम दिव्या मित्तल से मिलकर 100 मंगाने की गुहार लगाई है। भाटपारा रानी सर्किल के थाना खामपार और श्री रामपुर में 3 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस 100 को कब्जे में लेकर कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि यह मामला खामपार थाना के ग्राम उड़ियानपुर की है। वहां के निवासी राजेश की पत्नी रानी दोपहर में किसी विवाद को लेकर कमरे के अंदर छत की कुंडी में फंदा लगाकर झूल गईं और अपनी जान दे दी। थोड़ी देर बाद घर के लोगों ने जब खिड़की के रास्ते देखा तो चिल्लाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी घटना श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मिसरौली खास की है। वहां निशु यादव की रात्रि में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजन आनंद फानन में रात्रि में ही अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसी दौरान सूचना पाकर पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भटनी थाना क्षेत्र के भरौली गांव में हत्या के प्रयास के आरोपी के घर दबिश देने थानेदार व पुलिस कर्मियों का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार व बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर एसपी संकल्प शर्मा ने सीओ भाटपारा रानी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कही है। रायबरेली से बिहार जा रहे गोवंश से लदे एक ट्रक का चालक सुबह रामपुर कारखाना थाना के सामने पुलिस को देखकर चलती गाड़ी से कूद गया। इससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और थाना गेट के पास खड़ी 3 बाइकों को क्षतिग्रस्त करते हुए थाने की चहारदीवारी तोड़ दी। इस दौरान चहारदीवारी के पास पेड़ के चबूतरे पर बैठा गार्ड और चौकीदार ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। पुलिस ने भाग रहे चालक को हिरासत में ले लिया, जबकि एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। ट्रक में 20 गोवंश लदे थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी थी। बरियारपुर थाना क्षेत्र के चकबुधन उर्फ सिंहपुर गांव में चोर के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। युवक को खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और थाने ले गई। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 नामजद व 8 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि बरियारपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में सुबह गांव के कुछ युवकों ने एक अनजान युवक को जाते देखा। युवक को टोकने पर वह भागने लगा। गांव के युवकों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। भीड़ ने युवक को रस्सी से खंबे में बांध दिया। चोर होने के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और थाने ले आई। बरियारपुर थाना अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि मानसिक विक्षिप्त युवक की पिटाई में बरियारपुर थाना क्षेत्र के चकबुधन उर्फ सिंहपुर निवासी मनीष यादव, शैलेश यादव समेत 8 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि स्क्रीन पर देर समय बिताने से आंखों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का खतरा हो सकता है। इससे निकलने वाली तरंगों से आंखों पर असर पड़ता है। इससे आंखों में सूखापन, चुभन, जलन, धुंधली दृष्टि और सिर दर्द की शिकायतें आ रही हैं। वहीं बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ रहा है। ओपीडी में इस तरह के रोजाना 50 मरीज आते हैं, जिसमें 25 से 30 बच्चे होते हैं। डॉक्टर ने दवा के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।